Hello everyone, this is Shubham and you are watching SSC with Shubham. Today we will discuss about the SSC CPU SI. इसमें हम इसकी जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे, सैलरी की बात करेंगे, पावर की बात करेंगे और फैसिलिटी की बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि SSC CPU क्या है। SSC द्वारा एक एग्ज़ाम करवाया जाता है जिसका नाम है CPU SI। इसके अंदर आते हैं आपके दिल्ली पुलिस SI और CAPF SI। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, इसको अच्छे से एलेबोरेट करते हैं। दिल्ली पुलिस के अंदर तो आ गई आपकी दिल्ली पुलिस, इसके SI। CAPF में हम बात करते हैं, इसमें आपके आती है ITBP, BSF, CRPF, CSF, SSB। SSB आ गई आपकी सशस्त्र सीमा बल, CSF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ITBP इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है, इन सब के अंदर आप लगते हैं SI लगते हैं आप इन सब के अंदर। किसके थ्रू? CPU एग्ज़ाम के थ्रू, CPU एग्ज़ाम के थ्रू आप इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर लगते हैं SI। अब बात करते हैं कि एक SI की पोस्ट क्या होती है इन सभी फोर्सेज में, SI का काम क्या होता है। बात करते हैं SI का वर्क, इसके वर्क की बात करते हैं। एक SI एक प्लाटून कमांडर होता है, प्लाटून कमांडर। ठीक है, सॉरी, प्लाटून में आप देखते हैं SI प्लाटून कमांडर, इसके नीचे आपके होंगे ASI, इसके नीचे होंगे आपके हेड कांस्टेबल्स, इससे नीचे होंगे आपके कांस्टेबल्स। इन सभी की जो कमांड है, इन सभी की कमांड वो एक SI संभालता है, इन सबको लीड करता है। कुछ एक फोर्सेस में प्लाटून कमांडर आपका जो है इसके ऊपर इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, जैसे CRPF और ITBP, इसमें आपका प्लाटून कमांडर जो है वो आपका एक इंस्पेक्टर रैंक का बंदा होगा। अब बात करते हैं हम इसमें कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। ठीक है, जॉब प्रोफाइल आपकी ये रहेगी, ये आपको मैंने आपकी हायरार्की बता दी कि पहले SI, ASI, हेड कांस्टेबल, फिर कांस्टेबल, इन सब को आपको लेके चलना होता है। ठीक है, ये एक SI लेके चलता है। ये आपकी होगी प्लाटून, कहीं प्लाटून जाएगी, कमांडर होगा SI, उसके नीचे ASI, HC कांस्टेबल, ऐसे उनकी पूरी टीम बनेगी। अब इसकी जॉब प्रोफाइल में हम बात कर लेते हैं इसकी ड्यूटीज़ की। ड्यूटीज़ क्या होती हैं इसकी? यदि ये बटालियन में है, बटालियन में तो कैंटीन ड्यूटी, कैंटीन का चार्ज दे देंगे। ठीक है, ऑफिस में भी ड्यूटी लग सकती है। ठीक है,
बाकी सिक्योरिटी का देख लेगा ये। सिक्योरिटी में हम बात करेंगे, जैसे संतरी वगैरह होते हैं आपके गेट पे, है ना, उनको भी एसआई ही कमांड करता है। वो रिपोर्ट इसको देंगे एसआई को। और अगर बात कर लें हम बटालियन आउटपोस्ट की, तो बटालियन आउटपोस्ट में उसमें भी वही है कि प्लाटून कमांडर रहेगा आपका, ये प्लाटून कमांडर है ना। इसी के नीचे सभी बंदे होंगे, उनको एक साथ कोऑर्डिनेट करेगा, साथ में लेके जाएगा, अपनी पूरी प्लाटून को जो वो ब्रीफ करेगा, अपने एएसआई को, ठीक है, अपने एचसी को, अपने सीटी को, इन सब की ब्रीफिंग करनी होती है। वो एक एसआई का काम होता है। ड्यूटीज़ इनसे वर्क कैसे करवाना होता है, जैसे ऊपर से आपको आपकी एसआई की मीटिंग्स होती हैं, वो आपकी असिस्टेंट कमांडेंट के साथ होती है। असिस्टेंट कमांडेंट होता है आपका कंपनी कमांडर, ठीक है, कंपनी कमांडर होता है असिस्टेंट कमांडेंट। इसके नीचे इंस्पेक्टर आ जाते हैं। इंस्पेक्टर जो असिस्टेंट कमांडर होता है वो इनको ऑर्डर देगा, ये आपको देंगे एसआई को। एसआई नीचे एएसआई एचसी को, और एचसी सीटी कांस्टेबल से, इन सब से काम करवाएगा, ठीक है। जो प्रोफाइल की बात होगी, अब हम बात करते हैं इसकी सैलरी की। एक सब इंस्पेक्टर जो है वो लेवल 6 से भर्ती होता है, जिसका बेसिक पे 35,400 होता है, ठीक है। इसके साथ अदर टीए, डीए, एचआरए, राशन मनी एटसेट्रा अलाउंस को मिला के एक एसए की जो सैलरी है वो बैठती है आपकी 65 टू 70 के अराउंड, ठीक है। बाकी अदर आपके अलाउंस वही जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे कांस्टेबल के बारे में, एसएससी की वीडियो में। अगर हाई एल्टीट्यूड में हो तो आपका 30,000 तक अलाउंस हो सकता है, एकदम हाई एल्टीट्यूड में 19,000 फीट पर। अगर वहाँ पर हो आप तो आपका अलाउंस इतना बन सकता है। और अगर आप सीआरपीएफ में हो, जैसे एएनओ में हो छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पर आपका अलाउंस जो है वो भी 30 से 32,000 तक हो जाता है। तो अब बना लो कि अगर 70,000 यहाँ पर है तो 30,000 और आपकी 90,000 तक सैलरी होती है एक एसआई की। इसको कम मत समझना आप लोग, एक एसआई की सैलरी जो है वो 90,000 के आसपास है, ठीक है। इसकी पावर्स की बात कर लेते हैं अब हम। ये हो गया जो प्रोफाइल होगी, सैलरी होगी। अब बात करते हैं पावर्स की। देखिए, जब तक आप अपनी बटालियन में या यूनिट में हैं तब तक आपके पास पावर्स हैं। अगर आप यूनिट के बाहर आते हैं तो आपके पास नो पावर। यूनिट के बाहर आप एक सिविलियन ही कहलाएंगे, ठीक है। यूनिट के बाहर आप एक सिविलियन ही होंगे। आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं एक सब इंस्पेक्टर हूँ तो मैं पुलिस वाले से भिड़ जाऊँगा किसी। नहीं भाई, आप सब इंस्पेक्टर हैं सिर्फ बीएसएफ के, सिर्फ सीआरपीएफ के, सिर्फ सीएसएफ के, सिर्फ आईटीबीपी के, पुलिस के नहीं। चलिए, ये तो की पावर्स की बात। अब बात कर लेते हैं हम इसकी फैसिलिटीज़ की। बात करें फैसिलिटीज़ की तो फैसिलिटीज़ में आपकी आती है फैसिलिटी, सबसे पहली फैसिलिटी आपकी होगी एलटीसी, ठीक है। ये पास हो गया। आप साल में एक बार फ्री घूम सकते हैं
ऑल इंडिया, वो भी अपनी फैमिली के साथ, और सेकंड एसी तक की टिकट आप बुक करवा सकते हैं ट्रेन में। और प्लेन की बात करें, हम प्लेन की बात करें तो आप इकोनॉमी क्लास में फ्री घूम सकते हैं साल में एक बार। एक फैसिलिटी ये होगी आपकी। बात करते हैं सेकंड फैसिलिटी की। सेकंड फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो वो होगी आपकी, एक मिनट चेंज कर लेते हैं, वो होगी आपकी कैंटीन फैसिलिटी। कैंटीन से आप ग्रोसरी प्लस व्हीकल खरीद सकते हैं। यहाँ व्हीकल और लिकर भी आपको ऑथराइज्ड होती है। सिर्फ CISF और दिल्ली पुलिस को छोड़ के बाकी सभी में आपको CPF में लिकर अलाउ होगी। ठीक है, वो आपको लिकर अलाउ होगी। तो ये थी इसकी जॉब प्रोफाइल, इसकी सैलरी, इसकी पावर्स, इसकी फैसिलिटीज़। अगर हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, बात करते हैं तो SSC CPU करके एक एग्ज़ाम होता है आपका। ठीक है, जिसमें आपका Tier 1 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, 50 मार्क्स की आपकी इसमें रीजनिंग, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के मैथ्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के GK एंड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के इंग्लिश। सबसे इम्पोर्टेंट रोल इंग्लिश का इसमें। वो कैसे बताता हूँ अभी। Tier 1 हो गया आपका 200 मार्क्स का। ठीक है, इसकी कट ऑफ लगेगी आपकी। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, फिज़िकल। इसके बाद आपका होगा फिज़िकल। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। इसके बाद होगा आपका फिज़िकल। फिज़िकल में आपका होगा 100 मीटर की रेस, जो कि आपको करनी होती है 16 सेकंड्स में। देन उसके बाद 1600 मीटर रेस, जो आपको करनी होती है 6 मिनट एंड 30 सेकंड्स में। ठीक है, देन इसके बाद आपका होगा हाई जंप, जो कि होगा लगभग 4 फीट का हाई जंप होगा। देन उसके बाद आपका होगा लॉन्ग जंप, जो होगा 12 फीट का। ये होगा बॉयज़ के लिए। अभी करते हैं बात गर्ल्स की। जो आपकी 100 मीटर होगी गर्ल्स की, वो होगी 18 सेकंड में। ठीक है, 1600 नहीं होगी आपकी होगी 800 मीटर। ठीक है, वो होगी आपकी 4 मिनट में। ठीक है, उसके बाद आपका होगा हाई जंप। वो होता है 3.2 के अप्रोक्स, इतना होता है 2 या 4 ऐसा कुछ है, मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं है। बाकी आपके करते हैं लॉन्ग जंप की बात, तो वो होता है आपका 9 फीट का। हाँ, तो हाँ,
ये हो गया गर्ल्स का और बॉयज़ का। इसके लॉन्ग जंप के बाद उसका होता है कि शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट जो आपका होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका लगभग आपने 15 फीट फेंकना होता है और उसका वेट होता है 7.5 kg, 7.5 kg। ठीक है, ये हो गया आपका फिज़िकल। आपका हो गया ये फिज़िकल। आप फिज़िकल क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपका आता है टियर 2। टियर 2 की हम बात करें, जो कि आपका होता है मेंस एग्ज़ाम। ये भी आपका 200 क्वेश्चंस होते हैं और 200 ही इसके मार्क्स होते हैं, और ये टोटली होता है इंग्लिश का। इसलिए मैं आपको पहले बोल रहा था कि इंग्लिश जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा रोल निभाएगा इसमें सिलेक्शन में। क्योंकि मान के चलिए आप देखिए 200 इसमें है, टियर 1 में है 50, 250 नंबर ये हो गया आउट ऑफ 400, इसमें आपकी कट ऑफ लगेगी। ठीक है, तो 250 मार्क्स का ये हो गया, तो आपकी कट ऑफ भी यही आती है कोई 300 तक। 300 में एवरेज ले रहा हूँ, इसमें सभी फोर्सेस और सभी जो हैं वो कैटेगरीज़ की, जैसे यूआर, ओबीसी है ना, SC ST, इन सभी जो ले रहा हूँ मैं एवरेज 300। कुछ कैटेगरी की इससे प्लस जाएगी, कुछ की इससे कम भी जाती है, तो ये मैं एवरेज ले रहा हूँ। अगर 250 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आ रही है और उसमें आपको 400 में से 300 लेना है, तो आप देख लीजिए आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अगर 250 में से आप इंग्लिश का आपके कम से कम 200 मार्क्स तो आपके बनने चाहिए। ठीक है, 200 मार्क्स जो आपके 200 मार्क्स आपके इंग्लिश के ही होने चाहिए, इसके आसपास। बाकी हम मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो, और जीके की बात करें तो आप 320 तक आप टच कर सकते हैं, अगर वो आपकी नॉर्मल भी है तो। रीजनिंग तो हर किसी की ठीक होती है, मैथ्स भी ठीक होता है। जीके पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप 345 तक मार्क्स ले सकते हैं, और यूआर में आप DPSI भी ले सकते हैं इतने मार्क्स पे। ठीक है, तो ये था इसका सिलेक्शन प्रोसेस। और इसके बाद जब आपका मेंस हो जाता है तो मेरिट लगती है, तो उसके बाद आपका एक मेडिकल होता है, मेडिकल एग्ज़ाम। ठीक है, मेडिकल होगा आपका, मेडिकल एग्ज़ाम। इसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर देन फाइनल मेरिट लगती है, और फिर उसमें मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लगेगी। यदि आपका नाम आता है तो देन कंग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हो चुका है। फिर उसके बाद आप ज्वाइन करेंगे जो भी आपने प्रेफरेंस में भरी होगी, जो भी आपको अलाउ की जाएगी पोस्ट, जो फोर्स, उसमें आप चले जाएंगे। फिर वो ITBP, BSF, CRPF, CSF, SSB, इनमें से कोई फोर्स है, या दिल्ली पुलिस, आप जाएंगे। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग चलेगी, ट्रेनिंग चलेगी 52 वीक्स की SSB में, और बाकी फोर्सेस में 54 वीक्स। ये आपका। और आज तो इस वीडियो में इतने रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जा रही है। अगर ट्रेनिंग की बात करें तो मैं ट्रेनिंग के लिए आपको एक डेडिकेटेड अलग सी वीडियो लेके आऊँगा, आप कमेंट्स में बता देना। आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको ट्रेनिंग पे वीडियो चाहिए या नहीं, या किसी और टॉपिक पे। कमेंट करना, लाइक करना वीडियो को, और मेरे भाई शेयर करना वीडियो को, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए और लाता रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।